मान लीजिए गौतम बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। अब गौतम तृणमूल के एक लोकल नेता गोविंद अधिकारी से बदला लेना चाहता है। उसने 100 रुपए के 1 दर्जन अंडे खरीदे और तृणमूल के गोविंद को दौड़ाना शुरू किया, उन पर फेंकना शुरू किया। तृणमूल का लोकल नेता गोविंद भागते भागते बीजेपी में शामिल हो गया। तो अब गौतम क्या करेगा? बाकी बचे अंडों को वहीं फेंक देगा या घर ले जाकर ऑमलेट बनाएगा? उधर गोविंद पर अंडे फेंकने का वीडियो भी वायरल है और गोविंद बीजेपी में शामिल भी है। कैसे रिएक्ट करेगा गौतम? गौतम का गिल्ट क्या होगा? इस गिल्ट का नाम मैंने दिया है गमे गौतम। जिस तरह से तृणमूल के सांसदों के बीजेपी में आने की चर्चा चल रही है, गौतम जैसे कार्यकर्ताओं को अभी अपने अंडे बर्बाद नहीं करने चाहिए। प्रॉब्लम यही एंड नहीं होता। बीजेपी में आएगा तो फिर वह बीजेपी में जगह भी बनाएगा। हो सकता है वह सम्राट चौधरी, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से पीछे रह जाए। मैंने बस कुछ नाम गिनाए हैं, ऐसे तो बहुत ही होंगे जिनसे बाहर से आए हुए नेता आगे निकल गए। कहीं कोई रिपोर्ट नहीं कि इन लोगों को टॉप पर देखकर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता क्या फील करते हैं। दूसरी पार्टी से डरा धमका कर लाए गए नेताओं को देखकर उन्हें टॉप पर जाता देख बीजेपी के नेताओं के सीने पर क्या साइड इफेक्ट पड़ रहा होगा? कार्यकर्ता अपने चांस को लेकर क्या सोच रहा होगा? कॉर्पोरेट की नौकरी में ऐसा होता है, आप सालों से इस उम्मीद में काम करते हैं कि एक दिन आप टॉप पर पहुंचेंगे, लेकिन अक्सर बाहर से कोई और सीईओ बनकर आ जाता है और वह अपनी टीम बनाने लग जाता है। कुछ पुराने लोगों को निकाल भी देता है और बाकी पुराने लोगों को डरा धमकाकर छोड़ देता है। पुराने होने की अकड़ 2 मिनट में चली जाती है, लेकिन मन में कसक तो रहती होगी कि हमने इतने दिन यहाँ काम किया और ये बाहर से मजे लूटने आ गए। क्या इस तरह की फीलिंग बीजेपी में आ रही है? क्या बीजेपी के पुराने नेताओं को लगता होगा कि उसी का प्रमोशन हो रहा है जो बाहर से आया है? बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी यथास्थिति से परेशान तो नहीं? एक बेसिक सवाल तो है, दूसरे दल से घसीट कर लाए गए सांसदों के साथ बीजेपी के सामान्य नेता किस तरह से व्यवहार करते हैं? क्या मेल जोल बढ़ाने में टाइम लेते हैं या उसी वक्त से आना जाना खाना पीना शुरू कर देते हैं? पीने का मतलब मदिरा से नहीं, नारियल पानी या फिर गौमूत्र से भी हो सकता है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बन सकती है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल से आए सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद कबड्डी खेल रहे हैं, शाखा में जाने लगे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मनोज तिवारी, रवि किशन ने सबको जोड़ लिया है। अब जिस मीम को आईटी सेल में बनाया गया उसे मनोज तिवारी भेजते होंगे कि देखिए इसे लाइक करता है या नहीं। मान लीजिए आदत ही है, पुरानी वाली तो बदलती नहीं जल्दी। राघव चड्ढा आईटी सेल के मीम का फैक्ट चेक कर देते होंगे कि मनोज जी ये गलत है। तब क्या होता होगा? अब राघव चड्ढा हर मीम पर हार्ट बना रहे होंगे। क्या ये लोग अपनी पुरानी पार्टी की यादों को साझा करते होंगे या नाम तक नहीं लेते होंगे? याद है लोकसभा में एक बार जगदंबिका पाल को राहुल गांधी ने इसी तरह याद दिला दिया कि कभी वे भी कांग्रेस में थे। क्या जगदंबिका पाल को कांग्रेस के पुराने दिन उस वक्त याद आए होंगे? Speaker sir, you know we have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? Well, you are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But and we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप and we know your heart is not there, sir.